जय माँ गंधर्वपुरवासिनी, माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, जीवन में अगर आप बहुत परेशान हो गए और जगह जगह पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान, या यूँ कहें कि जिसने जो बताया, जहाँ से आपको जैसा मालूम पड़ा आपने वही कर्म किया, लेकिन परिणाम शून्य रहा है, तो आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने और जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे शत्रु बाधा हो, किया कराया हो, शमशानिक क्रिया हो, भूत प्रेत बाधा हो, कोर्ट का केस हो, या शारीरिक ऐसी बाधा है जिसमें आपने जगह जगह पूजा पाठ के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ करने की या अपने परिजन को स्वस्थ करने का संकल्प लिया, लेकिन वह पूर्ण नहीं हो पाया, तो ऐसे समय में निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी की शरण में आएँ, माँ की दीक्षा ग्रहण करें और स्वयं साधक बने। देखिए, इस संसार में परेशान सभी है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो परेशान नहीं है। इसीलिए आपको इस कलयुग में स्वयं के अंदर जो हनुमान विद्यमान है, हनुमान तत्व विद्यमान है, उसको जागृत करना होगा। फिर आप देखिए कि जीवन में कुछ भी चीज़ें असंभव नहीं है। वैसे भी बगला साधकों के लिए इस संसार में कुछ भी चीज़ें असंभव नहीं है। इसीलिए अगर आप जीवन में बहुत परेशान हो गए हैं और बिल्कुल सभी दूरों से निराश हो गए हैं, तो आप एक बार माँ पीताम्बरा बगलामुखी की शरणागति हो जाइए और अपने पूरे कष्टों को माँ के चरणों में समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए किस तरह से आपके जीवन के कष्ट हल हो जाते हैं। इतनी बात ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, जादू की छड़ी नहीं है। कोई सा भी कार्य होता है उसमें समय लगता है, और सभी जो समस्या है हमारे जीवन में जो बनी हुई है उसके निवारण हेतु हमको साधनात्मक जीवन जीना होगा। ऐसा नहीं कि आपने दीक्षा ले ली और आप सोचेंगे कि मेरा तो कष्ट दूर हो गए, तो ये आपकी मूर्खता है। आपको जपना भी होगा, तपना भी होगा और हवन भी करना होगा, तब जाके आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। भक्तजनों, आज व्यक्ति आर्थिक परेशानियों से ज़्यादा जूझ रहा है, और आज हम बताएंगे कि जो व्यक्ति ज़्यादा लंबे समय तक साधना नहीं कर सकते, वह कुछ ऐसी भी साधनाएं होती है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की जो शीघ्र फल देती है, जिससे उन्हें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, आर्थिक उन्नति हो, व्यापार में बरकत हो। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके घर परिवार पर बनी रहती है। उसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं एक दिव्य और चमत्कारिक उपाय। इसमें आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यही है कि आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, इसके लिए आपकी उन्नति हो, व्यापार में बरकत हो। आपको माता लक्ष्मी की फ़ोटो लेनी है, प्रतिमा हो तो और भी अच्छा, आपके पास उपलब्ध हो तो उसके साथ में आपको गुलाब के पुष्प की माला चढ़ाना है, घी का दीपक लगाना है। दीपक में एक लौंग का जोड़ा, एक इलायची डाल दे। संभव हो तो 8 छोटे दीपक अष्टलक्ष्मी के नाम से जलाएं। साधना करते समय यह साधना आप शुक्रवार, अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दीपावली ऐसे शुभ मुहूर्त पर एक रात्रि की साधना कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको गुरु गणेश का ध्यान करना है। एक माला शिव मंत्र की करके साधना में सफलता की प्रार्थना करें। इसके बाद लाल या गुलाबी आसन लेना है, इसी रंग के वस्त्र रहेंगे और कमल गट्टी की माला। इस मंत्र का 11 से 21 माला जाप करना है। जो विशेष तिथियाँ बताइए उसमें आप अधिक से अधिक करेंगे यथाशक्ति, तो आपको और भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। भोग में आपको पंचमेवा से बनी खीर, गुलाब की पंखुड़ी डालकर सजा के भोग देना है। जाप के बाद एक माला का हवन भी करना है। हवन सामग्री देसी घी
108 कमलगट्टे, गुलाब की पंखुड़ी, इससे हवन करना है। आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा विधान नहीं है, सभी आसानी से कर सकते हैं। और माँ का जो मंत्र है वो भी बड़ा दिव्य है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। यह माँ का दिव्य और चमत्कारिक मंत्र है। इसको अगर आप गुरु सानिध्य में करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी प्राप्त होती है, क्योंकि ध्यान रखिए सोशल मीडिया का ज़माना है। यहाँ पे सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं मिलती है, सिर्फ सांकेतिक रूप से आपको बताया जाता है कि आपको आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही है उसका समाधान आपको किस प्रकार से मिलेगा। तो अगर आप जीवन में बहुत परेशान हो गए तो आप माँ बगलामुखी की शरणागति होकर के, माँ की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने, दूसरों के भरोसे पे बिल्कुल भी ना रहे। जगह जगह से निराश अगर हो चुके हैं तो एक बार श्री गंधर्वपुर वासिनी माँ बगलामुखी के दिव्य दरबार में संपर्क करें। माँ का यह पुत्र आपको विश्वास दिलाता है, जो ज़माने में आपको कहीं नहीं मिला होगा वो आपको माँ के इस दिव्य दरबार में मिलेगा। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।